Hello my dear children, how are you? I hope you all good. I am also good. I am your friend Renu, Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House, Time Travelers. This is your cover page children and part 2, chapter 11, the word of plants. Plant ka sansar. Let us know about the word of plants. Get ready to do the exercise. Unscramble the names of these plants. यहाँ कुछ बच्चों ये जो दिया है क्या है ये इसकी स्पेलिंग कुछ अनस्क्रम्बल है, इधर उधर की हुई है, तो यू हैव टू राइट द करेक्ट वर्ड फॉर दिस. दिस इज रोज, तो वी हैव टू राइट हियर रोज, ROSE रोज, एंड दिस इज लोटस, लोटस, and this is what? Cactus, cactus. Now children, let us know about the types of plants. Look around, you will see plants of different sizes. अपने चारों तरफ आप देखोगे तो different size के plant होते हैं, shapes and colors. उनकी shape भी अलग होती है और उनका color भी अलग होता है. Some plants are tall and some are short. कुछ प्लांट्स टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं. ट्रीज, लेट अस नो अबाउट ट्रीज. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो टॉल होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रीज. ट्रीज हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टम कॉल्ड ट्रंक. ट्री की कैसी स्टम होती है? उसकी स्ट्रॉन्ग होती है और थिक जड़ होती है, ये इसको कहते हैं ट्रंक बोलते हैं इसको. ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स. ट्री की बहुत सारी ब्रांच होती है, शाखाएं, और बहुत सारी लीव्स होती हैं. मैंगो, कोकोनट एंड बैनियन आर सम ऑफ द ट्रीज वी सी अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत सारे बैनियन ट्री, मैंगो ट्री और कोकोनट ट्री होते हैं. हम इन्हें देखते हैं. ट्रीज लिव फॉर मैनी इयर्स. पेड़ बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं. देयर आर सम ट्रीज चिल्ड्रन. मैंगो ट्री, दिस इज people tree, this banyan tree and gulmohar tree. Now, shrubs and herbs. What are the shrubs and herbs? Shrubs are small plants with woody stems. जिनकी जो stem होती है वो woody होती है, लकड़ी की होती है. Cotton, tea and rose plants are some examples of shrubs. Shrubs के कौन कौन से example है? Rose plant जो होता है वो भी श्रब्स है, और हिना ये भी श्रब्स है, और ये क्या है? हिबिस्कस, ये भी श्रब है. कॉटन, टी एंड रोज प्लांट्स आर कॉल्ड सम एग्जांपल्स ऑफ श्रब्स. ये भी श्रब्स के एग्जांपल है. और श्रब्स क्या है? श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टम्स. जिनकी स्टम वुडी होती है, दे आर श्रब्स. रोज, हिना एंड हिबिस्कस, these are the shrubs plants. And what are herbs? Herbs are small plants that have soft and green stems. जिनकी soft और green stem होती है वो क्या कहलाते हैं? Herbs कहलाते हैं. तुलसी, mint and coriander are some examples of herbs. तुलसी, coriander यानी कि धनिया, और क्या? mint, तुलसी, mint भी होता है ना, जानते हो आप? mint पेपरमेंट जैसा होता है, वो भी हर्ब्स की एक एग्जांपल है. सम हर्ब्स आर यूज्ड टू टेक मेडिसिन. कुछ ये जो हर्ब्स की कुछ पत्तियां भी हमें मेडिसिन की तरह भी हम इनको यूज करते हैं. व्हेन वी गॉट इल ना, जब हम सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमें कहा जाता है तुलसी की पत्तियां ले लो, है ना, ऐसा बोला जाता है. कुछ चीजों में हम क्या करते हैं? धनिया डालते हैं कि धनिया हमारे लिए यूजफुल है, हमारे काम आएगा. कुछ में हम मिंट डालते हैं. तो ये से दीज आर हर्ब्स. ये मिंट है, ग्रास है, कोरिएंडर, दीज आर हर्ब्स. नाउ चिल्ड्रन, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स? सम प्लांट्स हैव वीक स्टम्स. जिनकी स्टम वीक होती है, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. जो स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स थिंग्स टू ग्रो. वो कैसे चढ़ते हैं? दूसरे प्लांट्स और चीजों को लेकर, सहारा लेकर उनका चढ़ते हैं. These plants are called climbers. ये क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर कहलाते हैं.
money plant, pea plant and green bean plant are examples of climbers. कौन कौन से हैं ये climbers? Money plant, pea plant and green bean plant are the climbers. ये क्या है? Some plants with weak stems and grow along the ground. जो ग्राउंड से जमीन से ग्रो करते हैं, वीक स्टेम होती है इनकी, लेकिन ये जमीन से ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. जैसे पंपकिन है, वाटरमेलन है, जमीन से ग्राउंड से ग्रो करते हैं ये. एंड बॉटल गार्ड है, लौकी है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स. ये एग्जांपल किसके हैं? क्रीपर्स के, जिनकी की जो स्टेम है वीक होती है, लेकिन वो ग्रो करते हैं ग्राउंड से, जमीन से ग्रो करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. Now, parts of a plant. Children, learn carefully that these are the parts of a plant. Number one, roots. These are roots. Roots grow under the ground. Roots ground के अंदर से निकलती है. They fix the plants in the soil and absorb water and minerals from it. सबसे पहले क्या होती है? रूट होती है ना. रूट क्या करती है? जमीन से ही पानी और मिनरल ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये जमीन में ही ये दे फिक्स द प्लांट्स इन द सॉइल. ये मिट्टी में ही प्लांट को फिक्स कर देती है. स्टम, दिस इज स्टम. स्टम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. ये वाटर कहां से कहां ले जाती है? रूट से लीव के लिए क्या ले जाती है? वाटर ले जाती है ये. नेक्स्ट है ब्रांचेस. दीज आर ब्रांचेस. These are branches, children. Branches come out from the stem and bear leaves, fruits and flowers. ये branches जिन्हें शाखा बोलते हैं, ये कहाँ से निकलती है बाहर? Out from stem, है ना? Stem and bear leaves, वहां से निकलती है. Next है fruits. ये देख रहे हैं बच्चों, these we eat many fruits. Fruits have seeds. Fruits में क्या होते हैं? बीज होते हैं. Inside them, उसके अंदर होते हैं. New plants grow from seeds. और नए नए जो प्लांट होते हैं वो किससे निकलते हैं? बीज से ही तो निकलते हैं. तो ये जो फ्रूट है इसके अंदर क्या है? सीड्स हैं. Now flowers. These are flowers. Flowers look beautiful. They are of different colors. Flowers grow into fruits. फ्लावर किस में बदल जाते हैं? कैसे बढ़ते हैं? फ्रूट में बदल जाते हैं. Leaves. These are leaves. Leaves are green in color. You know very well that leaves are green. They prepare food for the plant. वो plant के लिए food prepare करती है. तो look at this chart. Look at this picture, children. These are the parts of a plant. Roots, stem, branches, fruits, flowers and leaves. These are the parts of a plant. Now, importance of plants. What is the importance of plants in our life? Plants are very useful to us. Very useful to us. They clean the air we breathe. वे उस हवा को भी साफ कर देते हैं जहाँ हम सांस लेते हैं. Their leaves, flowers, fruits and roots are useful to us. Very useful to us. Leaves भी, flowers भी या fruits भी, उनकी roots भी हमारे लिए बहुत useful है. They also give us wood and paper. Plants हमें wood भी देते हैं और paper भी देते हैं. We also get oil from plants such as coconut and mustard. Coconut और सरसों भी हमें plants से मिलती है. We should plant more plants and take good care of them. हमें बहुत plant लगाने चाहिए और उनकी care भी करनी चाहिए. Now revision time. Tall and strong plants are called trees. Tall और strong plant कहलाते हैं tree कहलाते हैं. Shrubs are small plants. Herbs are used to make medicines. And climbers cannot stand straight. Now, children, this is a time for multiple questions. Number 1, choose the correct option. Number 1, trees live for many years, months, and week or day. Tree lives for many years. Next, climbers have weak roots, leaves, stems या flowers. Climbers have weak stems,
Next, plants are very dash to us. Plants are very harmful, useful, both A and B. And none of these. Useful, plants are very useful to us. Very useful to us. Next, trees are tall, small, weak. Yeah, all of these. Trees are tall. Trees are tall. Trees are tall. Now, this is the time for understanding based questions. Fill in the blanks with appropriate words. Appropriate word लेकर आपको एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली स्थान भरना है. जैसे dash are used to make medicine. Herbs are used to make medicines. Dash stems grow along the ground. You will do in your homework. You know very well. A plant has dash parts. A plant has many parts. We learned 6 parts. Number 4, dash also give us wood and paper. Plants also give us wood and paper. Now, answer the following questions, children. How are plants useful to us? How are plants useful to us? Plants are very useful to us in many ways. They keep our air fresh where we breathe. They give us wood and papers, and they give us oxygen also. Plants are very useful for us. Name the parts of a plant. Root, stem, flower, fruit, branches, leaves. Write one difference between shrub and herbs. Shrubs are small plants with woody stems. Cotton tea and rose plants are some examples of shrubs. And herbs are small plants that have soft and green stems. So this is the difference between shrubs and herbs. Now, question number 3, children. Question number 4. Write one difference between climber and creeper. Climbers, they cannot stand straight, and creepers, some plants with weak stems grow along the ground. They are called creepers. What do you think will happen if we do not take care of plants? If we do not care of plants, the plants will die, and we also will not live without plant, because plants gives us oxygen, plants give us fruit, vegetables, oxygen, and many things they give us. So we are unable to live without plants. Why are plants useful to us? Children, I am telling you again, plants are very useful to us. They clean the air we breathe. Their leaves, flowers, fruits and roots are useful to us. They also give us wood and paper also. We also get oil from plants such as coconut and mustard. We should plant more plants. We should plant more plants and take good care of them. Now children, you learn about plants, how many parts of a plant you know very well. And now this is the time for say goodbye. Stay excited for clamp of another video. See you soon. Take care. Bye-bye.